रमोच्छायाणं रमोलुये सब साहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी सुनत हर्ष वीरा की वाणी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बलवंत धनुष धर करके रघुलाए सीता करके बलवंत धनुष धर करके रघुलाए सीता करके घर काज हुए वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता करके सिंहनाद दशानन करके
समकाधरी सीता ने समकाधरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो और संग लायो रघु मोद का निशानी राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम लखन दसानन बद करके रघुलाए सीता लखन दसानन बद करके रघुलाए सीता जय के और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के लखन सियाले संग लखन सियाले संग आए राजधानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में बैठा एक राम है जगत पसारा एक राम सब जग सोन्यारा जय श्री राम बोलो श्री राम जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम बोलो गीतराज श्री रामचंद्र की। 4 प्रकार के राम की चर्चा की। कोई बताएगा कौन कौन से राम है वो 4? जो बताएगा उसको गिफ्ट मिलेगी। 4 प्रकार के राम कौन कौन से हैं? हाथ खड़ा करो। बता रही हैं आप? राम 4 प्रकार के। दोनों जन मिलके बता सकते हैं। चिंतन और आधा आधा ही बना बता दो तो गिफ्ट पेन एक को मिल जाएगा, ढक्कन एक को मिल जाएगा। 4 बता दोगे? और कोई को नए को अवसर दें। हाँ जी बच्ची है, बोलो। पहले हम बोलेंगे तुम्हें उत्तर देना है। एक राम दशरथ का बेटा, किसकी बात है ये?
वो राम है, ठीक है ना। दूसरा राम घट घट में बैठा, वो कौन सा? हर जगह कहाँ बैठे? तुम्हारे अंदर में, बाकी सब आत्माओं में जो बैठा हुआ आत्मा राम है वो घट घट में बैठा। और एक राम है जगत पसारा, वो कौन सा? इसमें फंसने वाली बात है। जगत पसारा वाला राम बताइए। रहने दो, आसानी से नहीं आएगा अभी। पता, जोहरी होता ना, जोहरी उस ग्राहक को बताता है सामान जिसमें लगे कि यार ले ले लाया क्या, अब ये कह रहे हो हम बता रहे इनसे पूछेंगे तो ये क्या बताएं। इसके लिए तो थोड़े महारथी चाहिए हैं, स्वाध्यायी चाहिए हैं। हाँ, चल तुम प्रयास करो ना। एक राम है जगत पसारा, जगत पसारा वाला राम कौन सा है? इच्छा दृष्टि। हाँ, हमें लगता है सब लोग मिलके बताएंगे। एक उत्तर चेतन भैया वो चिंतन देंगे, एक भाभी देंगी और एक मम्मी देंगे, पापा भी हरेंगे, तो चारों, पापा भी बैठे, चारों नाम की एक ही घर में बात हो जाएगी। चलो, आधा तो तुमने सही कर दिया, आधा चौथिया ही चाची ने सही कर दिया। अंतिम और बता दो, अब गिफ्ट नहीं बैठेंगी, देखो क्योंकि क्या आप क्यों कर रहे हैं। चौथा कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। एक राम सब जग सो न्यारा। किस राम? अबे अबे आपसे नहीं, नए व्यक्ति से पूछूंगा। हाँ, ये एक ही घर में सब पहुंच गए। एक राम है, एक राम दशरथ का बेटा, ये तो सबको पता ही है। एक राम घट घट में बैठा, सब आत्माओं में जो आत्मा राम बैठा है, सब चेतन जितने भी शरीरों में बैठा हुआ है। एक राम है जगत पसार, माने जिन्हें केवल ज्ञान हो गया, जिनके ज्ञान में लोकालोक झलकने लगे हैं। और एक राम सब जग सो न्यारा, वो सब द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित परम पारणामिक भाव स्वरूप, जिसमें किसी अशुद्धि का प्रवेश होता ही नहीं है, जिसे शुद्ध करने की जरूरत होती नहीं है, जो प्रमत्त होता नहीं है, इसलिए उसे अप्रमत्त भी होना नहीं पड़ता, जो गुण स्थानातीत है, जो मार्गण स्थानातीत है, जो जीव से अतीत है। कुछ लोगों को समझ में आएगी, कुछ को नहीं आएगी, हम ज्यादा समझाएंगे नहीं। बड़े पंडित साहब एक बात कहते थे कि कुछ बातें ऐसी बोलो जो समझ में आ जाए। दीदी ध्यान से सुनो, कुछ बातें ऐसी बोलो जो समझ में आ जाए, कुछ बातें ऐसी बोलो जो ना समझ में आए, क्योंकि जिज्ञासा तो बने कि जो भी समझने लायक है। और पूछे फिर तुमसे कि बताओ भाई साहब पंडित जी इसका क्या मतलब है, तब तो जिज्ञासा, नहीं तो अपने ही बोल जाओ, सामने वाले को जिज्ञासा ही ना हो। जो समझ में नहीं आएगा उसको जिज्ञासा होगी कि ये समझ में नहीं आया, है ना। चलिए राम कथा शुरू करते हैं। पता मोह के कितने भेद होते? मोह के 8 कर्मों में एक मोहनी कर्म है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है इस विषय में, इसको समझ लो। 8 कर्मों में एक मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह, है ना। दर्शन मोह माने मिथ्या, तो चारित्र मोह माने राग देश। पता, दर्शन मोह तो परेशान करते ही है, चारित्र मोह भी कितना परेशान करता। अब दशरथ की हालत देखो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी, फिर भी कैसे पीड़ित तकलीफ में है। आप केकई को देखो, केकई को सम्यक दृष्टि होके भी कैसी स्थिति बन रही है। इसका मतलब है ज्ञानी कर्म मात्र का नाश करना चाहता है, वो संतुष्ट नहीं है जिस स्थिति में है, वो संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है कि कब इस चारित्र मोह का भी नाश हो। खटकती है रागादि परिणति विकारी, जो विकारी परिणति भी खटकती है। भैया फाइनल में चल रहा है, आप लोगों का पूरा पावर है कि ऊपर से नीचे ई ग्रेड में सीधे डाल दें आपको, सांप सीढ़ी की तरह। 99 से आप कितने पे आ जाओ? 2 पे, 1 पे। इसलिए बिल्कुल साइलेंट बैठो हमारी क्लास में, तो कम से कम समझ में आया। बाद में नहीं कहना कि हम तो पूरे दिन आए, पूरे नंबर आए, पर हमारे 0 क्यों हो गए। यहाँ पे अनुशासन प्रथम नंबर पे है, बाकी चीजें बाद में है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, बिना विनय की विद्या नहीं आती। तो पहला पाठ तो हमें सदन में विनय का पढ़ाना है। आप में विनय नहीं सिखा पाए तो हमने कुछ नहीं सिखाया। अगर विनय सिखा दी तो आप सब सीख लोगे जीवन में। समझ में आया कि नहीं आया? पता, जो विनय है, विनय है
वो विद्या की प्राप्ति का साधन भी है। और विद्या प्राप्त होने पे विनय सहज आ जाती है, विनय पूर्वक विद्या आती है, और विद्या आने पे सहज विनय आती है, सच्ची विनय आती है। इसलिए विनय बहुत जरूरी है। ज्ञानी को तो सहज विनय होती है, लेकिन अज्ञानी को भी विनय पूर्वक ही ज्ञान भाव प्रकट होता है। इसलिए विनय की बहुत आवश्यकता है। अनुशासन हमारे जीवन को सुधारता है। अगर आपके लोक में भी अगर अनुशासन कानून ना हो तो आप चल नहीं सकते। किस तरफ चलना है, किस तरफ नहीं चलना है, किस तरफ गाड़ी चलाना है, क्या है, कैसा करना है, खड़ी करना है तो किस तरफ खड़ी करो। कहीं हर क्षण एक्सीडेंट होंगे भाई साहब। जब लोक में बिना अनुशासन के कोई काम नहीं चलता तो जो पारलौकिक व्यवस्था है इसमें कितने अनुशासन की जरूरत है। कथा शुरू करते हैं अब। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को आनंद प्रणाम है। जग के उन सब मुनिराजों को आनंद प्रणाम है। मैं तो संप्रति अवध त्याग कर वस्तु करूँगा मन में बात, मेरे द्वारा किसी तरह से केस न होगा तुमको प्राप्त। भरत अनुज को समझा करके कर में प्रस्तुत हुए प्रयास, गमन देख गणपति सुपुत्र का मोक्ष मार्ग पर अंतिम क्षण तक, मोक्ष मार्ग पर अंतिम क्षण तक चलना जिनको इष्ट है, जिन्हें न च्युत कर सकता पथ से कोई विघ्न अनिष्ट है। दृढ़ता जिनकी है अगाध और जिनका शौर्य अदम्य है, साहस जिनका है अबाध और जिनका धैर्य अगम्य है, जिनकी है निस्वार्थ साधना, जिनका तप निष्काम है, जग के उन सब मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के सब राम ने कहा, भाई भरत तुम शांति से राज्य करो, मैं तुम्हें राज्य करने में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं हूं। पता है, मैं पद्म पुराण में इस विषय को देख रहा था तो भरत तो मानने को तैयार नहीं थे। दशरथ ने अपनी गोदी में बिठा लिया भरत को, इतने बड़े भरत को गोदी में बिठा लिया कि बेटा देख, बात सही है कि तू राज्य नहीं चाहता, तू राज नहीं चाहता, लेकिन बात वचन की है। क्या की है? वचन की बात है। और मुझे मेरे वचन को निभाने में तू मेरा सहयोग कर बेटा, क्योंकि जो पुत्र होता है वह पिता की बात मानता है, पिता की मर्यादा को रखता है, पिता की बात का सम्मान करता है, वही वास्तव में पुत्र है। आप जो सोचो, भरत सम्यक दृष्टि ज्ञानी थे, हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे जीवन में अपने कार्य क्षेत्र के कार्य को हम करें निर्लिप्त होके। जैसे भरत जानते थे कि ये राज मेरा नहीं है, ये राज तो राम का है। किसका है? राम का राज है। मैं तो एक सेवक हूं, मैं तो एक व्यवस्थापक हूं। ऐसे ही ज्ञानी जानता है कि ये राज्य, ये व्यवस्था, ये विभूति कर्म की है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए उसको अहंकार नहीं होता, वो सहज रहता है। वो जानता है कि चैतन्य का जो राज्य है, जो शाश्वत अपना अनंत गुणों का
वैभव है वही अपना है, बाकी परमाणु मात्र भी पर पुद्गल का मेरा कुछ भी नहीं है। एक अद्भुत जीवन होता है, वैसा जीना सीख जाए ना हम, जीवन में हमें कोई दुखी नहीं करे। वर्धमान मोबाइल सेंटर किसका किसका? जब तक मालिक बने रहोगे तब तक बहुत पिटोगे, कर्मों की मार बहुत घलेगी। तुम्हारे यहाँ कितने कर्मचारी काम करते? कितने? अरे ऐसे तो बताओ, व्यवहार की पूछ रहे हैं। कितने? हाँ, 10-12 हैं। और तुमने अपने को जोड़ा कि नहीं उसमें? जिस दिन अपने को उसमें जोड़ लोगे ना, तो सब टेंशन खत्म हो जाएगी। उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, दुकान का ताला लगाया और गए, और बस खेलते कूदते हैं, गप छड़ाका करते हैं बैठ के। और तुम सोते में भी चिंता करते रहते, कोई कहते कि यार ऐसा लगो जैसे तुम्हारा ताला सही से ना लगो है। फिर नींद आएगी कि नहीं आएगी? तत्काल उठेंगे, देखो तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। वो 8-10 घंटे जुटे हुए हैं, बिल्कुल दिन रात काम कर रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। और जो व्यक्ति एसी में बैठा है आराम से हाथ बांधे, कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको पसीना आ रहा है एसी में बैठ के, ये कर्तृत्व का भार है भाई साहब। जिस दिन हमारे कर्तृत्व का भार छूट जाए तो जहां है वहीं सुखी हो जाए। मोक्ष तो वही जाते हैं जिनका कर्तृत्व का भार हल्का हो जाता है। ये पत्थर की तरह गले में बंधा हुआ है मिथ्यात्व और कर्तृत्व का भार, जो संसार में डुबोता रहता है। हल्के होना सीख जाएं। भरत कह रहे हैं मेरा राज नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पिता की बात रखता हूँ, भाई की बात रखता हूँ, मैं राज करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे पता है, पता जो नियम लिया था भरत ने कि जिस दिन आप वापस आओगे उसी दिन मैं दीक्षा के लिए चला जाऊंगा। मुझे जेल मिल रही है, कोई राज नहीं मिल रहा है जेल। मैं तो जाना चाह रहा था दीक्षा लेने, मैं अपना कल्याण करना चाह रहा था, तुमने फंसा दिया जबरदस्ती में मुझे। उन्हें तो फसावट लग रही है अयोध्या का इतना बड़ा राज, और हमें दुकानदारी लग रही है शान। हमें लगता है कि आई एम समथिंग स्पेशल। ऐसा लगता है ना जैसे चूहा 2-4 कपड़ा की चिन्नियां जोड़ के खट्टे आ गए, कर लगो कि हमने तो कपड़ा की दुकान खोल ली। कहाँ बड़े बड़े राज 3 खंड और 6 खंड के छोड़ के ऐसे चले गए, और हम तनक्सी परचूनी की दुकान खोले फिर रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि हमसे बड़ो श्रेष्ठ तो कोई है नहीं। ज्ञानी बनने के लिए ज्ञानियों जैसी सोच विकसित करना पड़ेगी। ज्ञानी बनने पे तो सहज निर्भरता आती है, लेकिन तत्व ज्ञान के अभ्यास से, जब तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो पूर्व में भी हमारे जीवन में हल्कापन आने लग जाता है। आप दिन भर के थके हारे हो, यहाँ आके आपने तत्व की बात सुनी, वेद विज्ञान की बात सुनी, अकर तत्व की बात सुनी, आपका बोझ घटता कि नहीं घटता? नींद की दवाई आपको वो शांति नहीं दे सकती, आपके सिर दर्द को सेरिडोन नहीं मिटा सकती, लेकिन तत्व ज्ञान एक ऐसी चीज है कि हर बीमारी का एक ही इलाज है, ऑल इन वन। आयुष भाई हमारे आजकल बहुत हल्के चल रहे हैं। आयुष भाई आए, एक ग्राहक आया और वो उल्टा सीधा गाली गलौज करने लगा, कहने लगे जी हमारी दुकान के बाहर ऐसा है वैसा है वैसा है। चलो हमें कुछ भी नहीं लगा, पहले तो हम भिड़ जाते थे, अब हमें कुछ भी नहीं लगा। बोलने दो बोलने दो, ऐसे तो आते जाते रहते हैं भाई साहब। जो तत्व ज्ञान का जो बल है, गाली उदय को दे रहा है, पाप के उदय को गाली मिल रही है, प्रशंसा पुण्य के उदय की हो रही है। हम तो ज्ञाता हैं। अपने को पृथक देखना सीख जाओ, इन उतार चढ़ाव से, अप डाउन से जीवन में परम शांति आएगी, कोई दुखी नहीं कर पाएगा हमें। रामायण, हमें रामायण सुनाने का, रामचंद्र जी तो मोक्ष से ले गए, न रामचंद्र जी को रामायण से प्रयोजन, न हमें रामायण से प्रयोजन। हमें तो घर घर में राम तैयार करना है और घर घर में सीता तैयार करना है। पता, बच्चों का जो शिविर लगाना एक बड़े पंच कल्याणक से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो कितना बड़ा महायज्ञ हो रहा है जो ज्ञान का, आपको पता नहीं है। ये बच्चे आपके गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने जीवन को रोशन करेंगे, अपना कल्याण करेंगे, दूसरे का कल्याण करेंगे। कितना बड़ा कार्य है, इससे बड़ा कार्य नहीं है भाई साहब। आपका जो एक एक पैसा लग रहा है ना, जो पूरा सार्थक हो रहा है। ये बच्चे ज्ञानाभ्यास में लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, एक एक चीज सीख रहे हैं। ये बच्चियां 2-2, 3-3 किलो वजन घट गए इनको पढ़ाते पढ़ाते। हमें तो पता अनुभव क्यों है कि हम तो 13 साल से मैनेज कर रहे हैं ना, हमें पता है कि हर शिविर में 2-4-5 किलो वजन घटत तो हो।
मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है। ये बच्ची बता, देखो इसका चेहरा उतर गया। हमें तो एक एक बच्चा दिखता है ना, बीमार हो जाते, इतनी थकान होती, लेकिन पता है, एक उत्साह है, एक उत्साह है कि अरे सफर कल्याण के लिए हो रहा है, जो भगवान बनेंगे, हम भगवान बनेंगे, हम सुखी होंगे। संसार में विषय कसायों में तो जी जान झोंक के घूम ही रहे। इस आत्म कल्याण के मार्ग में लगने और लगाने वाले बहुत दुर्लभ होते बेटा। जो एक अक्षर को ही ध्यान देवे है ताको फल केवल ज्ञान होवे है, सदा सुखदास जी कहते हैं। एक अक्षर का भी ज्ञान दिया आपने, वो निरर्थक नहीं जाता, केवल ज्ञान आपका इंतजार कर रहा है। मुक्ति बधुबर माल लिए है, तोरण द्वार सजी जगती की। मुक्ति बधी खड़ी है इंतजार करने के लिए। वेलकम, आइए, आपका स्वागत है। आपने दूसरों को सुखी होने की कला सिखाई है, आप भी सुखी होंगे। जियो और जीनो दो, सुखी रहो और सुखी दूसरों को देखो करो। अद्भुत मार्ग है, अद्भुत मार्ग है। नए नए लोग बैठते हैं, सुनते हैं, इतना हर्ष होता है कि हम कुछ कह नहीं सकते। सब हम सिद्धालय में बैठने वाले हैं, सब सिद्धालय में बैठने वाला, एक भी चूकने वाला नहीं है जो सुखी ना हो पूर्ण। ऐसे भवात्मा मोक्ष नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे भाई। भरत कह रहे पिताजी आपकी आज्ञा है, बड़े भाई आपकी आज्ञा है, मैं राज्य कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राज भरत का नहीं है जी, राज भरत का नहीं है, भरत तो सेवक है मात्र। आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना। जिन्हें तो रामायण में कहते हैं कि राम की चरण पादुकाएं रख दी थी, चरण पादुकाएं रख दी थी। जे कर आपका राज्य चल रहा है, मेरा राज्य नहीं है ये। मैं तो मात्र व्यवस्थापक रहूंगा और कुछ नहीं। और जिस दिन आप आ जाएंगे उसी दिन दीक्षा के लिए निकल जाऊंगा। आप भरत जी दुनिया देख रही हो भरत को कि भरत के क्या ठाठ बाट है, लेकिन अंतर की पीड़ा अगर भरत की देखी जाए तो हर क्षण अड़चन का कितनी तकलीफ और कितनी पीड़ा से एक एक समय व्यतीत किया होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो तो दीक्षा लेना चाह रहे थे, वो तो बढ़िया निर्गंध दशा में प्रचुर स्वसंवेदन को भोगना चाह रहे थे, लेकिन फंस गए बुरे। पता भरत चक्रवर्ती के जीवन में कैसी तड़प थी। चक्र रत्न प्रकट हुआ तो उन्हें तकलीफ हुई, खुशी नहीं हुई भाई साहब। एक एजेंसी और मिल जाए ना आईफोन की तो क्या लगेगा अपन को। एक जन को पेट्रोल पंप मिल गया, पेट्रोल पंप पर्ची ड्रा होता क्या होता, एक मिल गया, दुर्भाग्य से दूसरा मिल गया, दुर्भाग्य से तीसरा मिल गया। अरे कल हम बहुत अब कल हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। हम क्या करें, मैं निकलता रहा हमने कि तुमने पर्ची तो डाली होगी तभी तो निकलो, बिना पर्ची के कैसे निकल आओ। अरे पेट्रोल पंप के लिए आवेदन तो देना ही पड़ता होगा ना, बिना आवेदन के थोड़ी ना तुम्हारे पेट्रोल पंप होते जा रहे हैं। और फिर कह रहे हम परेशान भी हैं, परेशानी के साधन भी जुटाते हैं और रोते भी हैं कि हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो बहुत हैरान हैं। तो हैरानी की ने बढ़ाई, हमारा ने तो हैरानी पैदा होते ही से शुरू हो गई थी, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। हमसे आपका नहीं कहते कि आप बढ़िया से कपड़ा पहनो पंडित जी, ये पहन के आ जाते लुंगी, आपको अच्छे पहनना चाहिए, जीन्स मीन्स 10-5 हजार रुपया के बढ़िया ब्रांडेड। क्या है, हमें हमें आपको कोई मतलब नहीं है। हमने स्वीकार कर ली पंडित जी ऐसे ही पहनत है। हमें गर्मी लग रही तो हम तो लुंगी लपेट के आ गए, हमें क्या दिक्कत तुमसे, तुम क्या सोच रहे, तुम जाना तुम्हारा काम जाना। हम अपने लिए जिए कि तुम्हारे लिए जिए। और शादी कर लो तो फिर पत्नी कहेगी अच्छा हमारी इज्जत कछु नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। क्या कहेंगी हमारी फ्रेंड सर्किल में, किनके पति तो ऐसे ही रहते हैं बिल्कुल। अब बड़ी समस्या, इतने नाटक होते हैं। एक को बांध लिया ना जहां गले पे, नहीं आपकी बात नहीं कर रहे, आप बिल्कुल दिल पे नहीं लेना। तो फिर बड़े इतने संबंध, इतने एक को नहीं, वो पूरे संबंध की चेन, हजारों जितने उनके रिश्तेदार होंगे सब अपने होगा एक क्षण में, एक क्षण में। मिथ्यात्व जहां है वहां अनंत पदार्थों से अनंतानंदी संबंधी नाता हो जाता है भाई साहब। और एक मिथ्यात्व गया तो अनंत पदार्थों से कॉन्टेक्ट टूट जाता है, एक क्षण, एक क्षण में दूर हो जाता है। बता
राम तो चल दिए, लेकिन दशरथ मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। चारित्र मोह का राग भी कितना कष्ट देता है, आप सोचो। दर्शन मोह तो कष्ट देता ही है। बेहोश हो गए मेरा राम। पता, अच्छे लोगों को सब लोग चाहते। राम एक परोपकारी थे, जिनका निजी स्वार्थ नहीं होता ना, किसी भी चीज में निजी स्वार्थ नहीं हो, तो निष्प्रह भाव से जो जीता है सब लोग उसके मित्र बन जाते हैं। और जहां स्वार्थ आया बीच में, तो वहां पे क्या है, सब शत्रु बन जाते हैं, निजी स्वार्थ। आप निष्प्रह होके काम करो, निष्प्रह हो उपदेश दिया भगवान ने, कोई अपेक्षा नहीं है। अनात्मार्थ बिना रह गई, सुबह चल रही ना, कोई आत्मिक प्रयोजन नहीं है उन्हें कि हमारी ख्याति लाभ पूजा प्रशंसा हो। जो पूजा चाहते हैं वो भगवान होते नहीं है, भगवान पूजा चाहते नहीं चाहते। आह, राम राम वैसे नहीं बने, त्याग और समर्पण करना पड़ता है राम बनने के लिए। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है जब, लेकिन बाद में पता पड़ता है कि छोड़ा बहुत थोड़ा और मिल बहुत गया। इस लोक की संपत्ति छूटी और परलोक की अनंत संपत्ति मिल गई राम को। अनंत काल तक भोगते रहेंगे, रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव पर में। अद्भुत मार्ग है। जो छोटी छोटी चीजों को बटोरता रहता ना, उसको कुछ नहीं मिलता, और जो जिन चीजों को सबको छोड़ देता उसको असीम संपत्ति मिल जाती, अंदर का राज्य खुल जाता उसका। पता, हमने 2-4 परिवार के लोगों को छोड़ा और हमें इतना बड़ा परिवार मिल गया। नहीं मिल गया? इतनी सारी माताएं बहनें बेटी सब भाई लोग इतने सब लोग मिल गए। क्या आप अपने बच्चों को इतना प्रेम कर दे जितना हमें देते स्नेह? बच्चों से भी ज्यादा स्नेह मिल रहा कि नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने 2-4 का मोह छोड़ दिया। हम दो और हमारे दो वाले इतने संकीर्ण होते हैं कि सब विश्व से नहीं जुड़ पाते, और हम दो और हमारे दो का जहां छोड़ देते ना, तो सब विश्व से जुड़ जाते। आज जी बिटिया बहुत अच्छी बात कर रही थी, चिंतन की पत्नी, कि हमने कहा था अपने माता पिता से कि हमें ऐसा परिवार चाहिए जहां सास ससुर दादा दादी सब हों, भरा पूरा परिवार चाहिए हमें। आज की लड़कियों की सोच तो ये है कि नौकरी वाला चाहिए। नौकरी वाला इसलिए चाहिए क्योंकि कोई सास ससुर कोई रोक टोक ना हो, इसलिए चाहिए। स्वच्छंदता का जीवन जीने के लिए नौकरी वाला चाहिए, और कुछ नहीं। ये स्वच्छंदता बहुत महंगी पड़ेगी, 4 गदी 84 लाख योनियों में भ्रमाएगी। बड़े लोग रहते हैं टोकना, इस भारतीय संस्कृति में भी मर्यादा है, वो टोकने के कारण है। बड़ों की टोक हमारे जीवन में जगत से टोकने से बचा देती है। बड़े पंडित साहब कहते थे, अगर हम तुम्हें नहीं टोकेंगे तो दुनिया में हर गली कूचे में टोके जाओगे। गुरुजनों की डांट, गुरुजनों की टोक आपके जीवन को निखारती है। दुनिया आप पे उंगली नहीं उठा सकती, भैया जी ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, जगह जगह नहीं तो आदमी शिक्षा देंगे, अगर हमारा जीवन अनर्गल होगा तो। और गुरुजनों की तरफ ठुक पिट के आए होंगे। हमने पहले भी कहा, रामायण में तो डांट ही निकलती थी, ठुकाई भी होती थी। हर प्रकार से घड़े को ठोक पीट के अच्छे बजा बजा के उसको तैयार किया जाता था। महाभाग्य है जिनके सिर माथे गुरु हैं। बेटा आप लोगों के जीवन को ढाल रहे हैं सांचे में। अभी एक खाटली एक मिट्टी की तरह हो, उस मिट्टी को कूटा पीटा जा रहा है, छाना जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। कुचलने के बाद उसको उस पे घुमाया जा रहा है, चके पे घुमाया जा रहा है, और फिर उसको आकार दिया जा रहा है, और फिर उसको ठोका जा रहा है। अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। ये 700 धाम की बच्चियां हैं, कितना अनुशासन है इनसे पूछो उनको। 700 धाम आज सबसे क्रीम जगह है। ये बच्चियों को आप उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि ये ठोकाई पिटाई होके आई है अच्छी से। और जहां पे स्वच्छंदता होती है ना, वहां जगह जगह कहते हैं जे कैसे हैं, जे कैसे हैं, जे कैसे शास्त्री, जे कैसे विद्वान, इनमें तो जे नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छे से गुरुजनों की डांट ठोक करके आई ना। हमें सब जगह की जानकारी रहती है कि कहाँ क्या चल रही व्यवस्था है। राजकुमार जी बहुत हमें स्नेह रखते हैं, पता रहता है। बहुत अच्छा, यहाँ के जो बच्चे निकलते हैं वास्तव में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ये है कि बेटा सांचे में ढल रहे हो, कुम्हार की तरह है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घट घट काढ़े कोट,
और अंदर हाथ सहारा दो, बाहर मारे चोट। गुरु कुमार है और कुंभ शिष्य है, वो खोट निकालता है। अगर खोट ना निकाले तो वो कैसे मजबूत हो? अंदर हाथ देगा, पीछे से मारेगा, ठुक 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 ठुक। जाके देख लो कुमार के, तो ठोकाई ही ठोकाई होत रही। और अंत में तो बहुत हद हो जाती है, जब आग में ही पटक देता है वो सीधे, पता। लेकिन आग में पटकने के बाद एक नया जीवन मिलता है। कच्चे घड़े में पानी भर दो तो फूट जाएगा, ना तो पानी टिकेगा ना उसका जीवन टिकेगा। और वो पक जाता है ना, और पक्के हुए घड़े में पानी भरोगे तो ओरन को शीतल करे और खुद ही सूतल होए। ये ठोक पिट के आ गए तो ये बच्चों को भी सिखा रहे और खुद का जीवन भी संभाल रहे। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। हे मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। मुश्किलें बड़ी, मुश्किलों से बड़ा हमारा हौसला है। बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हम पार कर लेंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे मुनिराज एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे जिनराज एक दिन। हम बनेंगे जिनराज एक दिन। बहुत जल्दी फटाफट अनंत सुख में पहुंचने वाले हैं। पता, राम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, करके भ्रमण बहुत बहुत देशों में मुझे मिलेगा सुंदर बोध। ये बच्चियां वहां पे एक जगह पे रहीं, सीखा पढ़ा सब कुछ हो गई, अब इन्हें घूमना है। अब दुनिया में जाके सिखाना ही नहीं है, अब सीखना है। समाज में रहना आसान नहीं होता। आपकी 2 निगाह देख रही हैं, लेकिन वहां 100 निगाह आपको देख रही है। पता, आपकी 2 निगाह हैं, वहां 100 निगाह हैं। इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं। एक एक चीज पे, एक एक क्रिया पे, एक एक वचन पे आपको बहुत लगाम लगाना पड़ती है। थोड़ा सा भी फिसलेगे ना तो समझ लो कि अपना दूसरे का हित कर लेंगे। जिम्मेदारी की जगह है, जो गणधर देव की गद्दी है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की जग के उन सब तब सर परिजन के द्वारा किया गया उनका उपचार, तो सचेत तब चले गए जप करने को अपना उद्धार। चलने निकट राम ने जिन्हें कंकड़ों जैसा ही है, जिन्हें कंकड़ों जैसा ही है, मणिमोक्ता का ढेर भी, जिनका दूर परे ग्रह से रहमाना करते हैं संतोष जो, रत्ना कैसे भरते रहते अपना चेतन को जो, और उसी की रक्षा में हो, और उसी की रक्षा में रत रहते आठों याम है, जग के मेरा नम्र प्रणाम है।
वेदों की दशरथ महामुनिराज की। अरे ज्ञानी शोक में पड़े ही नहीं रहते हैं, शोक से पार हो जाते हैं। थोड़ी देर क्षणिक चारित्र मोहगत स्थिति में राग बनता है और ज्ञानी उसको तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। मैंने शायद दृष्टांत दिया कि नहीं दिया, आपको बताया। अभी निर्जराधिकार पे स्वाध्याय चल रहा था वहां पे भोपाल में, तो उसके एक श्लोक कलश में अपने नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने उसके अंतर्गत एक दृष्टांत दिया ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति को। तो उन्होंने दो कीड़ों का दृष्टांत दिया, एक रेशम का कीड़ा और एक गोरख धंधा नाम का कीड़ा। दो प्रकार के कीड़े होते। कौन कौन से कीड़े होते हैं नीरज भैया? एक रेशम का कीट तो नाम सुना ही है, दूसरा कीड़ा होता है गोरख धंधा। और दोनों जाल बुनते हैं। लेकिन रेशम का कीट क्या करता है कि उस जाल को जिसको बुनता है उसी में फंस के मर जाता है। जिसको मकड़ी का जाल कहते हैं ना, मकड़ी जाल बुनती है वो फंस के मर जाती। ऐसे रेशम का कीड़ा है, जाल बुनता है, उसमें फंस के मर जाता है। लेकिन गोरख धंधे कीड़े की विशेषता यह है कि वो जाल बुनता है, उसमें फंसता है, फंसने के बाद निकल के बाहर भी हो जाता है। हमें किसकी तरह होना है? सबसे तो अच्छा ये है कि घर गृहस्थी में फंसो ही नहीं। कदाचित फंस गए होए तो निकल जाओ। किसकी तरह है? गोरख धंधे कीड़े की तरह है। दशरथ शोक में नहीं पड़े रहे, कोई बात नहीं, संसार का ऐसा ही स्वरूप है। कैसा है? ऐसा ही स्वरूप है। और उन्हें दीक्षा लेके वो तो वन को चले गए अपना कल्याण करने। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना जिनकी वाणी से अमृत झलक, जिनकी वाणी में अमृत बरस है। अपना अपना करना हो। ऐसे गुरुवर दशरथ गुरुवर वन में निवास करने लगे। यहाँ पे रामचंद्र जी माता से अनुमति मांगने के लिए आए। कहाँ आ गए? अब पिता से अधिक ममता माँ की होती है, क्योंकि 9 माह तक माँ ने अपने ही शरीर का एक अंग जो तैयार किया, उसके ही शरीर से वह डेवलप हुआ, 9 माह तक रखा गर्भ में। पता, लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष समान है, समान है, समान है, दुनिया में चिल्ला रहे हैं स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। मैं कह रही थी कभी समान नहीं हो सकते। स्त्री जैसा धैर्य पुरुषों में कभी नहीं आ सकता। सहनशीलता, पता, महिलाएं आत्महत्याएं पुरुषों से कम करती हैं। बहुत सहनशीलता होती है। कुटाई पुटाई होती रहती, दारू पी के पति आया, मारा पीटा, जे किया, फिर भी वहीं बनी रहती। सब कुछ सहन करने की एक, पता, माँ को पृथ्वी की तरह कहा कि पृथ्वी को कूटते पीटते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो अपने धैर्य को छोड़ती नहीं है। पता, हमें आज के जमाने में जो लगता है कि नौकरी करने लगे तो बहुत होशियार हो गए, सबको समानता का अधिकार, तो बाहर भी निकालो, मिलिट्री में भेजो, पुलिस में भेजो, इसमें भेजो, उसमें भेजो। भाई सब, बाहर जाने पे अपनी सील की सुरक्षा बहुत खतरा रहता है। सील की सुरक्षा, मिलिट्री में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ। आचार्य देव कहते हैं कि गृहिणियों की शोभा तो घर में है, नौकरी करना, पैसा कमाना पुरुषों का कार्य है। वो अपना डिपार्टमेंट संभाले। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्हें संभालने दो। गृह मंत्री अमित शाह है, उन्हें घर संभालने दो। अब 2 ही विदेश मंत्री हो जाएं तो भारत चलेगा कि नहीं चलेगा? और आज तो सब जगह हम भी नौकरी करेंगे, हम भी नौकरी करेंगे, घर को संभालेगा। दोनों ही नौकरी करेंगे तो घर कौन संभालेगा? पता, स्त्रियों की डबल ड्यूटी हो जाती। पर
पर ड्यूटी तो 10-12 घंटे की निभानी है और घर के काम भी निभाने हैं, फिर वो डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, परेशानी, चिड़चिड़ाहट, बीमारी इनसे घिर जाती है। काम तो काम है ही ना, कितने नौकर चाकर लगाओगे? नौकर चाकर नहीं है, वो नौकर चाकर तुम्हें नौकर चाकर बनाते हैं। तुम्हें गुलामी करना पड़ती है, 2 घंटा बर्तन वाली को इंतजार तुम्हें करने पड़ते, 4 बर्तन के चक्कर में 2 घंटा इंतजार कराएगी, फिर जीजी कह रहे कि आज आ नहीं पा रहे, हमारी कमर पर आ रही। अब जीजी को बर्तन बड़ी मुश्किल में मांझ पाने का, ऐसे आदत ही छूट गई। पता हम लोग आश्रम में रहते ना, शाम के बर्तन तो हम लोग मांजते ही हैं कंपलसरी, क्योंकि शाम को वो आती नहीं बर्तन वाली, सुबह के बर्तन मांजती, वो भी वो ब्लड प्रेशर घट जाता बार बार, तो हर 2-4 दिन में ब्लड प्रेशर घटत तो सुबह भी मांजने। और छोटे मोटे नहीं, आश्रम है तो बड़े बर्तन खूब मांजते हैं, सब काम करते हैं, फिर भी मस्त रहते हैं। पूरी गृहस्थी, गेहूं, चना, दाल, ये वो सब सीख गए हम, पूरी गृहस्थी सेट करके आए थे। जो बहन आती है भोजन वाली, हम सब समझा के आए थे। आजकल बेकाम, उन्हें तो सेट करके रख दो या करवा लो सो हो जाते। तो हम लोगों को खुद करत एक एक चीज, समझ गए कि नहीं समझ गए? और उसके बाद भी अपनी आराधना करते कि नहीं करते? हम वैसे नहीं है कि शान शौकत में जिए, शांति से अपने वैसे बैठे रहो आराम से, मेहनत करो अच्छे मस्त। काम करने से कुछ बोझा नहीं होता, पराधीन होने से बहुत बोझा होता है। पराधीन सपने सुखना ही। घर गृहस्थी तो तुम छोड़ के नौकरी कर रहे हो, बच्चे कौन पालेगा? बच्चों को संस्कार कौन देगा? दिन भर उनका ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चे बच्चियां बिगड़ जाएंगे। अकेले रह रहे हैं दिन भर, आया को दोगे, उनके साथ गलत करेंगे, नौकर चाकर, कितना असंतुलन आ रहा है। लेकिन हमें तो एक धुन लगी है, बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। अकेली चली जाती है महिलाएं शहरों में, क्या है, हमें तो बच्चों को ऊंची पढ़ाई करने, ऊंची पढ़ाई, यहाँ की बात नहीं करें, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। गांव में इसलिए बता रहे कि आप बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सास ससुर की छत्र छाया में है, अकेले संघर्ष करती हैं। हम भोपाल में देखा, महिलाएं इतनी पागल हो जाती, सुबह से उठो, देर रात में तो सोते आजकल मोबाइल चला के 12-1 बजे, और बच्चे के स्कूल 6 बजे से बस आ जाती, तो 12 बजे 1 बजे सोए, 4-5 घंटे की नींद होती खाली पूरी। दौड़े दौड़े खाना नाश्ता बनाओ, बच्चे को 6 बजे तो 5 बजे से लगने पड़े, नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो, और फिर छोड़ में जाओ, स्कूटी से ले जा रही बेचारी, और जल्दी जल्दी आई, तैयार भई, फिर ऑफिस चली गई, अब ऑफिस में बॉस की डांट गली, क्या इतनी देर में क्यों आई आखिर? पता, एक सास की नहीं सुन सकते टोक, और जगह जगह टोके जा रहे हैं आप, पता है आपका? मैं सही कह रहा कि गलत कह रहा? हम दुनिया, भोपाल राजधानी में बैठे भाई साहब, आपसे ज्यादा समझ रहे हैं हम, दुनिया देख रहे हैं, और आप तो उसमें उलझ रहे हैं, हम तो दूर बैठ के देख रहे हैं कि क्या दुर्दशा हो रही है। भैया सोच थोड़ी विकसित करो। पैसा जो कमा रहे हैं ना, पैसा, मैंने पहले ही बताया था, एक स्त्री नौकरी करती थी, छोटा सा बच्चा, 6 महीने की तो लीव मिल गई, उसके बाद दूसरे दिन से वो गई वहां पे, वहां बच्चा दिन भर भूखा प्यासा रहा, और यहाँ उस स्त्री के स्तन में दूध सूख गया, स्तन में सूख गया, ऑपरेशन करके वो दूध निकालना पड़ा स्तन का। क्या है ये जीवन है कि जो नरकों जैसा जी रहे हैं आप? उस पैसे का करोगे क्या? पारिवारिक संबंध खराब हो रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे के पास 2 मिनट बैठ नहीं पाते हैं, पत्नी की डे ड्यूटी है, पति की नाइट ड्यूटी है, दोनों को मिलने ही नहीं होता है, फिर कहते हैं कि संबंध में वो प्रेम ही नहीं रह गया। प्रेम का है, वो मिलोगे तब तो प्रेम रहेगा। भैया व्यवहारिक बात इसलिए बताना पड़ती है, दुनिया इतनी पागलपन की दौड़ में लगी हुई है कि हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ ज्ञानियों की ऐसी प्रतिकूलता है, वे भी प्रसन्न है, फिर भी जंगल जा रही हैं रामचंद्र जी, सीता कहती ना, हम तो जंगल महल में रहेंगे ना, महल में रहेंगे, हम कहा को जाए तुम्हारे पीछे, हम क्यों जाएं? तभी मैंने बताया था, हमारा भांजा वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता, जबलपुर में, तो वो बता रहा था कि एक बहुत बड़ा बिल्डर, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वाला, और उसकी पत्नी बॉम्बे हाई कोर्ट में जज, उसकी पत्नी ने तलाक देने के लिए अप्लाई किया जबलपुर हाई कोर्ट में, क्योंकि उसके पति को पैरालिसिस हो गया, लकवा लग गया, तो कौन सेवा करे? इतना पैसा, लेकिन संबंधों में कोई प्रेम नहीं बचा भाई साहब। एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, यूज एंड थ्रो वाली संस्कृति नहीं है भारतीय संस्कृति। सीता की कथा सुन रहे हो तो जीवन भर साथ निभाना होगा आपको। जंगल गए रामचंद्र जी तो सीता भी साथ में गई, छोड़ के नहीं बैठ गई कि हम तो ऐसे आराम में रहेंगे, हमें क्या मतलब तुमसे? अरे अगर आपने संबंध जोड़ा है तो उसका संबंध एक दूसरे के सुख दुख में निभाना चाहिए।
संसार में बहुत विकृति हो रही है। आत्म राम आत्म राम आत्म राम तू ही है दाता दृष्टा तू ही है मैं ही हूँ जाता दृष्टा मेरी हूँ मैं ही हूँ सुख निधान। तू ही मंगल उत्तम तू ही शरण है मैं ही मंगल उत्तम मैं ही शरण हूँ मैं ही हूँ शाश्वत धाम। बहुत बढ़िया। तू ही है साधन साधे तू ही है मैं ही हूँ साधन मैं ही हूँ साधन मैं ही शिव स्वरूप शिवतार। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे तू ही तो है तारणहार। बहुत बढ़िया। जग में साचो शरण धाम बोलो गीत रागी श्री रामचंद्र की। हेलो आज सुबह के स्वाध्याय से सबसे पहले प्रश्न जानेंगे। भगवान के संबंध में कुछ पॉइंट्स आए थे। भगवान के संबंध में भगवान कैसे होते हैं, सुबह के